हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तबीयत का ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हर रोज़ जो है मैं आपको एक बात कमेंट करने के लिए कहती हूँ कि आप आज जो है मतलब कितने परसेंट खुश हो और कितने परसेंट टेंशन में हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और टेंशन में क्यों हो वो भी ज़रूर बताना। मगर मैं आपको मदद कर सकती हूँ तो पूरी जो है हम कोशिश करेंगे 100% आपको मदद करने की। ख़ास करके अगर आपको कोई स्टडी की प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। अपनी बेस्ट फ्रेंड समझकर, अपनी बेस्ट टीचर समझकर मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट को हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहली बात आपको टेंशन फ्री और एकदम खुश रहनी है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी स्टूडेंट जो होती है एग्ज़ाम को लेकर टेंशन ले लेती है। मतलब हमेशा हम कह सकते हैं दिमाग में एक टेंशन उनकी घूमती रहती है। वो सोचती है कि टेंशन लेने से उनकी जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे बात बिल्कुल नहीं है। उल्टा टेंशन लेने से क्या होती है, आपकी दिमाग की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, स्टडी की लेने की जो शक्ति है। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे अपनी बेस्ट टीचर मानते हो, अच्छा मतलब टीचर मानते हो, तो फ्रेंड्स मेरी एक बात मानिए कि हमेशा खुश रहिए। खुश रहिए किस तरीके से, देखिए आपकी लाइफ की फ्रेंड्स सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर मैं बात करूँ तो आपकी स्टडी ही आपकी सबसे बड़ा जो है बेस्ट फ्रेंड है, जिससे आप टेंशन समझकर जो है पढ़ते हो। अगर आप स्टडी करते हो तो आपकी सपना पूरा होगा तो पूरी दुनिया आपके साथ रहेंगी। तो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है आपकी स्टडी है। और आप क्या करते हो, इसी को ही जो है टेंशन मान लेते हो। तो उसका उल्टे क्या होगा, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है आपसे गुस्सा हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए क्या करनी है, स्टडी को हमेशा बेस्ट फ्रेंड मानना है। और ये जो बेस्ट फ्रेंड है हमेशा आपको कुछ ना कुछ जो है कहानी सुनाती है, आपको इन्फॉर्मेशन देती है। तो उस इन्फॉर्मेशन को एकदम फ्रेंडली अच्छे बच्चे की तरह कहानी जैसे सुनता है वैसे सुनकर आपको जो है दिमाग में बैठा लेनी है कि आपकी दोस्त आपको कौन कौन सी कहानी बता रही है या फिर इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान देकर समझ लेनी है। और वही इन्फॉर्मेशन कहानी जो है आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। बस एकदम सिंपल सी बात आपके दिमाग में बैठा लीजिए। आप क्या करते हो, एकदम सिंपल सी बात को जो है टेंशन में ले लेते हो। एकदम जो है आप आसान तरीके से यही समझ लीजिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो या तो वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपकी जो स्टडी दोस्त देती है, या फिर कोई भी अगर हिस्टोरी जैसे कुछ सब्जेक्ट हो, गणित जैसे, तो वो आपको नियम बताती है या फिर कहानी बताती है। तो यही बात आपके दिमाग में बैठा लेनी है कि आपकी सबसे अच्छा दोस्त जो है स्टडी है। और वो आपको कुछ कहानियाँ या फिर रूल्स या फिर जो है हम कह सकते हैं नियम बताती है। इसके अलावा ये कुछ नहीं करती है। और जो आपको कठिन लगती है ना, वो इसलिए लगती है क्योंकि आप ये सोचकर जो है स्टडी करते हो कि मुझे एग्ज़ाम देना है। उल्टा आप जब स्टडी करते हो आपकी दिमाग जो है बोरिंग रहती है। आप जब गाना सुनते हो आपकी दिमाग हम कह सकते हैं फ्रेश रहती है। तो सोचिए आपकी बेस्ट फ्रेंड को कितना बुरा लगता होगा जब आप गाना सुनते हो, स्माइल करते हो और स्टडी करते हुए जो है हम कह सकते हैं सैड रहते हो। तो आज के बाद फ्रेंड्स मेरे साथ मेरी स्टूडेंट को एक प्रॉमिस करनी है कि आज के बाद आपको स्टडी से ज़्यादा कहीं पर जो है ध्यान नहीं देना है। और इसको जो है एकदम स्माइल के साथ आपकी बेस्ट फ्रेंड यही है, यही बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज 13 सितंबर है, जो है डेली करेंट अफेयर्स जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, द हिंदू की, कंप्लीट द हिंदू की। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टूडेंट हो, डेली जो है करेंट अफेयर्स ऑल स्टडी टॉपिक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हिंदी राइटिंग के साथ। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज की आपकी जो स्टडी बेस्ट फ्रेंड है वो करेंट अफेयर्स में आपके लिए कौन कौन सी कहानी इन्फॉर्मेशन लाई है हम जान लेते हैं। ओके, चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिएगा। तो पहले मेरी बातों से समझ लेनी है आपको, उसके बाद जो है आपने क्या समझा अपनी दोस्त की बातों से वो आपको खुद जो है नोट कर लेनी है। ओके, थैंक यू। चलिए जल्दी से जल्दी आपकी बेस्ट फ्रेंड की जो है बात सुन लेते हैं।
तो हमारी ये जो न्यूज़ है बांग्लादेश और भारत से रिलेटेड है, तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पर जो ये न्यूज़ है किस टॉपिक पर है। भारत को मतलब बांग्लादेश को जो है भारत की ज़रूरत है। क्यों है देख लेंगे। ओके, तो चलिए क्यों जो है हम कह सकते हैं बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत, हम जान लेंगे। ओके, अगर कोई देश किसी देश के बारे में बता रही है कि उसकी ज़रूरत है, तो कॉमन सी बात है उसकी अर्थव्यवस्था या फिर बिज़नेस, हम कह सकते हैं जो व्यवसाय है, ज़रूर जो है उस देश से हम कह सकते हैं कनेक्टेड या फिर जुड़ी हुई होगी, या फिर जो है उनके ऊपर निर्भर होगा, तभी जो है ऐसे बात होती है, राइट। क्योंकि ये कोई इंसान की बात नहीं कर रही है, देश के बारे में बता रही है। तो यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश को जो है भारत की ज़रूरत है। तो क्यों है ये तो हमारी कॉमन सेंस आइडिया से जो है हमें पता लग रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, भारत और बांग्लादेश ऊर्जा व्यापार आधार जो है भूत या फिर अवसर हम कह सकते हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटी, रक्षा, खेत, बहुत सी मतलब चीज़ों से जो है जुड़ी हुई है, वो भी लंबे समय से जो है हम कह सकते हैं सहयोगी या फिर साथ साथ काम करने वाले साथी हम कह सकते हैं रह चुके हैं। तो देखिए साउथ एशिया में बांग्लादेश, देखिए साउथ एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। कहाँ पर? साउथ एशिया में, नोट कर लीजिएगा। साउथ एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। दोनों देश के बीच जो है देखिए 2020 से 21 में जो है द्विपक्षीय व्यापार जो है 108 मिलियन जो है 108 बिलियन अमेरिका डॉलर तक था, जो साल 2021 से 22 में 18 बिलियन डॉलर अमेरिका डॉलर तक पहुंच गया। ओके, अमेरिका डॉलर तक जो है पहुंच गया। हालांकि रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से जो है इनके बीच व्यापार में गिरावट देखने को मिली है। मतलब भारत और बांग्लादेश की बारे में बता रही है कि रूस और यूक्रेन की जो युद्ध चल रही है, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। तो उस युद्ध के हम कह सकते हैं प्रभाव से जो है इनकी बिज़नेस में हम कह सकते हैं बजट में या फिर बिज़नेस में थोड़ी सी जो है गिरावट देखने को मिली है। ओके, तो ये जो है पूरी आपको नोट करनी है, क्योंकि पूरी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी मैं आपको जो है स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर भारत से, देखिए भारत से बांग्लादेश की निर्यात होने वाली चीज़ों की अगर बात करें तो बांग्लादेश के लिए भार ऊर्जा के बेहतर जो है ज़रूरी है। पड़ोसी देश भारत से लगभग 2000 जो है मेगावाट बिजली आयात करता है। ओके, बिजली आयात करता है। उसके अलावा भारत से बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट के लिए जाने वाले सामानों को जो है हम कह सकते हैं कॉटन बेस्ड का प्रमुख है। 2022 में जो है 164 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा क्या किया, कॉटन और कैटन बेस्ड का जो है एक्सपोर्ट हुआ था। इसी साल भारत ने बांग्लादेश को जो है $19 से भी ज़्यादा क्या किया, गेहूं निर्यात भी किया था। इसके अलावा चावल, चीनी, दूसरे अनाज भी बांग्लादेश भारत से लेता है। हमें एक्चुअली में कह सकते हैं कि बांग्लादेश की हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो या बजट से हो या फिर खाने की चीज़ से हो, कोई भी चीज़ से हो, वो भारत से हम कह सकते हैं 100% हेल्प लेता है, जिसके कारण जो है बांग्लादेश को भारत की ज़रूरत है। ओके, तो ये सारी चीज़ नोट कर लीजिएगा कि कब क्या दिया है ना दिया है। अभी देखिए जो है भारत भी जो है बांग्लादेश से कहीं चीज़ें खरीदता है, लेता है, वो क्या क्या है देख लीजिए। भारत भी बांग्लादेश से चीज़ें खरीदता है। भारत को जो है बांग्लादेश की करीब 2 बिलियन अमेरिका डॉलर का सामान जो है एक्सपोर्ट करता है। ओके, उसमें देखिए क्या है, कपड़े, तैना जो है तैयार कपड़े, बुने कपड़े, जूते, सामान,
चमड़ों की जो है सामान हम कह सकते हैं, चमड़े की जूते, बेल्ट, जो चीज़ें हमारी भारत के लोग पहनती हैं, ख़ास तरीके से ऐसे चीज़ें जो है बांग्लादेश हमें देती है। इसके अलावा देखिए बांग्लादेश जो है जेनरिक दवाई भी हम कह सकते हैं, दवाई की प्रोडक्ट भी भारत को देती है। इसके अलावा भारत मसाले और समुद्री से उत्पाद मछली भी जो है बांग्लादेश से लेती है। अगर देखी जाए तो भारत भी बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं बांग्लादेश से लेती है, और बांग्लादेश भी बहुत सारी चीज़ें भारत से लेती है। लेकिन अगर हम निर्भर की बात की जाए तो भारत पूरी तरीके से हम कह सकते हैं बांग्लादेश के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश जो है भारत पर निर्भर है, तो जिसके कारण जो है बांग्लादेश की ज़रूरत है भारत। ओके, तो यहाँ पर ये ज़रूर नोट कर लीजिए कि बांग्लादेश हम कह सकते हैं भारत से क्या क्या लेते हैं, यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर जो है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बांग्लादेश से भारत क्या क्या लेती है वो सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हर रोज़ बताती हूँ, न्यूज़ तो बहुत लंबा होती है, लेकिन मैं एकदम आसान तरीके से छोटी करके आपको बताती हूँ, ताकि आपको समझने में और नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और यहाँ पर भी ये चीज़ें आपके लिए सबसे आसान होगा फ्रेंड्स। एकदम छोटी सी मैंने नोट आपको बना कर दी है, तो आपकी सबसे अच्छा यही होगा कि ये 3 बस पैराग्राफ है, आप जो है तीनों ही जो है नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको समझने में, मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, मैं उस टॉपिक पर आपको दोबारा 2 बार क्यों 3 बार 4 बार, आप जितना बार समझ नहीं पाएंगे मैं आपको समझा दूँगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जो इमेज आप देख रही हो, मेरी कितने स्टूडेंट इनको जो है पहचानती है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले मेरी सारी स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट इन्हें पहचानती है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी दुख की बात है कि इनकी मृत्यु हो गई 12 अगस्त को। ओके, 12 अगस्त को जो है इनके मृत्यु हो गई। तो देखिए, इनकी मृत्यु के बारे में हम जानेंगे। पहले देखिए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं। ये कौन है जिसके बारे में हमारी खास करके जो है हर एक करेंट अफेयर्स में आप कहीं पर भी देख लीजिए, द हिंदू में कहीं पर भी देख लीजिए, तो ये आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि करेंट अफेयर्स में इतनी ज़्यादा आ गई। और रही बात ये किन बीमारी से मरी है, वो उस बीमारी के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन तो जानना ही चाहिए, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आती है वो ख़ास करके उन चीज़ों पर या फिर उन बीमारी या फिर उन टॉपिक पर आती है जो ख़ास तरीके से जो है करेंट अफेयर्स में आती है। ओके, तो पहले हम जान लेंगे ये कौन है, उसके बाद जान लेंगे ये जो है जिस बीमारी से मरी है उसके बारे में जान लेंगे। ओके, इमेज देखकर मेरी बहुत सारी स्टूडेंट को अंदाज़ा लग गया होगा कि इनकी मरने की या फिर इनकी बीमारी कौन सी है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो है आपकी स्टडी दोस्त इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है आप जो है समझ लीजिए। फ्रेंड्स, इनकी जो इस बीमारी के अगर बारे में बताया जाए तो बीमारी कब से है वो तो ख़ास तरीके से नहीं बताया गया है, लेकिन इनको जो है इस बीमारी की सीरियस समय देखिए 19 अगस्त को जो है इनकी भर्ती करवाई गई थी, जो बहुत ही गंभीर स्थिति में रहा। ओके, इलाज के लिए भर्ती करवाई गई थी। और इनको क्या बीमारी हुई थी देखिए, निमोनिया। ओके, निमोनिया जैसे सीने की संक्रमण की बीमारी इनको हुई थी, जिसके इलाज के लिए जो है 19 अगस्त में इनको भर्ती करवाया गया था। हम कह सकते हैं किसी भी इलाज की मतलब वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि कहाँ पर भर्ती करवाया गया है, वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप जान लीजिए कि 19 अगस्त से जो है इनकी बहुत ही सीरियस जो है हम कह सकते हैं अवस्था हो गई थी, जिसके कारण इनको जो है इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। और कौन सी बीमारी हुई थी इनको, देखिए निमोनिया। तो इसके बारे में हम जानेंगे। और ये कौन है जिसके लिए जो है हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा न्यूज़ में आई है, वो भी जान लेंगे। तो देखिए,
CPIM महासचिव सीताराम येचुरी। ओके, इनकी जो मृत्यु मैंने जैसे कि बताया 12 सितंबर मतलब 12 सितंबर 2024 को जो है गुरुवार को इनकी मृत्यु हो गई फ्रेंड्स, जो बहुत ही दुख की बात है। तो देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जो है साइंसेज नई दिल्ली में तीव्र देखिए श्वसन पथ के जो है संक्रमण के लिए इलाज कर रहे थे। इनकी मृत्यु अगर कौन सी उम्र में होगी आपको क्वेश्चन आए तो 72 की उम्र में इनकी मृत्यु होगी। ओके, तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, सीताराम। ओके, सीताराम येचुरी। इनका मृत्यु कब हो गया? 12 सितंबर 2024। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक की इस साइड में जो है नोट कर लीजिए, और इस साइड जो है आपने क्या समझा अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है नोट कर लीजिएगा कि सीताराम येचुरी की मृत्यु किस बीमारी के कारण हो गई है? निमोनिया के कारण हो गई है। इनकी सीरियस अवस्था कब से थी? 19 अगस्त 2024 में इनकी बहुत ही सीरियस या फिर हम कह सकते हैं गंभीर स्थिति रहा, जिसके कारण इनके इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। ऊपर से देखिए इनकी मृत्यु कब होगी? 12 सितंबर 2024 को इनकी होगी। और ये कौन सी उम्र में मतलब इनकी मृत्यु होगी? तो 72 में। ओके, अभी देखिए येचुरी ने अपनी पत्नी, इनकी पत्नी की नाम भी नोट कर लीजिएगा, जो है सीताराम येचुरी। यहाँ पर येचुरी मतलब इनकी सिर्फ हम कह सकते हैं टाइटल से बस बता रही है कि अपनी पत्नी सीमा रिची। देखिए सीमा रिश्ती, इनकी पत्नी कौन है? सीमा रिश्ती। और इनकी एक बेटे और बेटी से भी जो है बची हुई है, मतलब इनके एक बेटा और एक बेटी भी है। उनकी अगर बड़े बेटे की बात की जाए तो उनको जो है वो उनकी भी जो है मृत्यु हो गई है। कब हो गई फ्रेंड्स? कोविड-19 के वक्त पर हो गई है। और उनका नाम क्या है? उनकी बड़े जो है बेटे आशीष येचुरी ने 2021 में कोविड-19 के लिए जो है दम तोड़ दिया। मतलब हम कह सकते हैं कोरोना की वजह से उनकी बड़े बेटे की जो है मृत्यु हो गई है। कौन से साल में? 2021 में। ओके, तो नोट कर लीजिएगा। ख़ास तौर पर जो बात मैं आपको नोट करने के लिए कहूँगी वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए क्या बता रही है, यहाँ पर देख लीजिए। सीताराम ख़ास तरीके से उसी का न्यूज़ जो है फ्रेंड्स, हमारी न्यूज़पेपर में अगर कोई व्यक्ति का न्यूज़ आती है या तो वो राजनीति से जुड़ी हुई होती है या फिर कोई समाज सेवा होती है, तो वैसे ही जो है सीताराम की भी न्यूज़ है। ये हमारी राजनीति और समाज सेवा से जो है जुड़ी हुई एक व्यक्ति है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सीताराम येचुरी एक भारतीय जो है मार्क्सवादी राजनेता और भारत की जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जो है महासचिव, और 1992 से देखिए 1992 से CPL की जो है पोलित यूरो सदस्य है। तो ये कौन कौन सी पद में है बता रही है, तो नोट करने में बिल्कुल भी जो है मिस्टेक मत कीजिएगा। इससे पहले वो 2005 से 2017 तक जो है पश्चिम बंगाल से जो है क्या कहा, राज्यसभा से सदस्य थे। तो ये कब जो है कहाँ पर कौन से पद में थे, कौन से जगह के सदस्य रहे हैं, ये बताइए, तो ये ज़रूर नोट कर लेना। अभी देखिए इनके बारे में और थोड़ी सी डिटेल्स हम जान लेंगे, इनकी जन्म के बारे में। तो इनकी मृत्यु के बारे में तो मैंने आपको बताया कि 12 सितंबर 2024 इनकी मृत्यु है, तो नोट कर लीजिएगा। जन्म देखिए कब हुआ था, 12 अगस्त 1952 में चेन्नई में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है या फिर मैच चीज़ आपने नोटिस की है या नहीं की है, मुझे नहीं पता। देखिए इनका जन्म 12 अगस्त को हुई थी और मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर को। इससे आपको याद रखने में थोड़ी मदद हो सकती है ना, मतलब दोनों ही 12 तारीख है मतलब। तो देखिए 12 सितंबर की इनकी मृत्यु होगी और इनकी जन्म देखिए 12 अगस्त 1952 में चेन्नई में हुआ था। ओके, तो इनकी जीवन साथी का पूरा नाम देखिए, इनका जीवन साथी सीमा रिश्ती येचुरी है। ओके, सीमा रिश्ती येचुरी।
ये कौन सी पार्टी करते थे? देखिए, भारत की जो है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी थे। ओके, तो नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए, इनकी थोड़ी सी शिक्षा के बारे में हम जान लेते हैं। तो इनकी शिक्षा जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 1975, और उसके बाद देखिए स्टेट स्टीफन कॉलेज 1973 एंड नेजम कॉलेज ऑल जो है सेंटर हाई स्कूल। ओके, ये बस अब नोट करके रख लीजिए। इनका पिता माता के बारे में जान लेंगे। तो देखिए जो है कल्पकाम येचुरी, और कौन है? सर्वेश्वर जो है सोमाजुला येचुरी, मतलब उनका जो है माता पिता का नाम। उसके अलावा देखिए उनकी बच्चे, अभी जो है उनकी 2 बच्चे हैं, आशीष येचुरी और कौन है? अखिला येचुरी। मतलब टाइटल तो एक ही होगा, यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस करके बताई गई है। तो देख लीजिए, इनकी जो है पहली कार्यालय राज्यसभा का सदस्य कब तक रहे? 2005 से 17। ओके, ज़रूर नोट कर लीजिएगा, 2005 से 17। तो अब आइए उनकी मृत्यु से रिलेटेड न्यूज़ पर आती है कि इनकी मृत्यु क्यों हुआ था। एक बीमारी के कारण हुई थी, निमोनिया। तो उसके बारे में थोड़ी सी हम जान लेंगे। तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड ये जो है टॉपिक है, आपको तो समझ में आ रही होगा। तो आप जो है हेडलाइन कर लीजिएगा, निमोनिया। ओके, तो देखिए निमोनिया क्या होती है। निमोनिया आपकी फेफड़े में बैक्टीरिया वायरस की जो है कवर को कारण होती है, कवर के कारण, या फिर हम कह सकते हैं संक्रमण करने वाली बैक्टीरिया के कारण होती है। ओके, निमोनिया के कारण आपकी फेफड़ों की जो है हम कह सकते हैं आपकी फेफड़ों में सूजन हो जाती है। ओके, सूजन आ जाती है और आपकी जो है फेफड़ों में तरल जो पदार्थ है वो मवाद बन सकता है। ओके, बैक्टीरियम निमोनिया जो है आमतौर पर वायरल निमोनिया से ज़्यादा गंभीर होता है। मतलब जो निमोनिया होती है वो कई तरीके की होती है। ओके, जो अक्सर मतलब अगर निमोनिया की बात की जाए तो बहुत सारी निमोनिया फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है टाइम के साथ साथ, थोड़ी सी इलाज में ही, और बहुत सारी निमोनिया जो है ख़तरनाक रूप भी ले लेती है। तो देखिए निमोनिया एक या अगर 2 फेफड़ों में हो जाती है, फेफड़ों की 2 साइड होती है, अगर निमोनिया फेफड़ों की 2 साइड में हो जाती है तो उसे क्या कहती है? तो कहती है उसे डबल, या फिर देखिए उसे कहती है द्विपक्षीय या फिर डबल निमोनिया कहा जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि डबल निमोनिया किसे कहते हैं, आप बता सकते हो, या फिर द्विपक्षीय निमोनिया किसे कहते हैं। अगर किसी को निमोनिया दोनों फेफड़ों में हो जाए तो उस टाइम पर कहते हैं। अभी देखिए इसमें से क्या क्वेश्चन निकल के आया। वायरस या फिर वायरल देखिए हिंदी में कहा जा रही है, और बैक्टीरियम निमोनिया में क्या अंतर है? मतलब हम कह सकते हैं वायरल निमोनिया और बैक्टीरियम निमोनिया में क्या जो है डिफरेंस है, यहाँ पर देख लीजिए। ये वैसे तो ये टॉपिक आपकी लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेना आपको चाहिए। तो देखिए दोनों में एक तरीके से हम कह सकते हैं डिफरेंस की अगर बात की जाए तो दोनों में अलग अलग हम कह सकते हैं लक्षण देखने को मिलती है। मतलब दोनों ही निमोनिया है, लेकिन दोनों में एक बैक्टीरिया के कारण होती है, एक वायरस के कारण होती है। फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया के कारण होती है वो इंसान की खुद की दोष की वजह से एक्चुअली में देखी जाए होती है, और जो वायरस की अगर बात की जाए तो उसमें ज़्यादा तौर पर उस व्यक्ति की दोष हम कह सकते हैं नहीं रहती है। ओके, क्योंकि वो बैक्टीरिया के मतलब वायरस के कारण हो रही है, तो उसके लिए जो है ज़्यादा वो हम कह सकते हैं ज़िम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सभी निमोनिया जो है आपके फेफड़ों को जो है संक्रमित करती है और संक्रमण के कारण ही होती है। तो देखिए पहले जो है आपकी हम कह सकते हैं फेफड़ों की सूजन करवा देती है, लेकिन मूल कारण जो है वायरस बैक्टीरिया वायरल और बैक्टीरिया की कवर है। उसके आधार पर जो है आपकी लक्षण अलग अलग होती है।
देखिए किस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को वायरस से या फिर वायरल से जो है निमोनिया हुआ है तो उसकी लक्षण जो है थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी, और अगर किसी को बैक्टीरियम के कारण हुई है तो उसकी लक्षण जो है थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। ओके, तो यही कहा जा रही है। अब देखिए निमोनिया का प्रकार क्या है। निमोनिया फ्रेंड्स बहुत से प्रकार की होती है, और उसकी प्रकार भेद की हम डिफरेंस के बारे में कही जाए तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रही है कि हम निमोनिया को इस आधार पर जो है वर्गीकृत करते हैं कि वो कौन सी रोगाणु है, वो वायरस से आक्रमण हुआ है या फिर बैक्टीरिया या फिर खबर, मतलब किस तरीके से हम कह सकते हैं उसको उस रोगी को आक्रमण हुआ है या फिर किस कारण से शुरू हुई है, उस चीज़ से जो है हम निमोनिया की जो है प्रकार भेद कर सकते हैं। देखिए समुदाय जनित, अस्पताल जनित, यहाँ पर देखिए वेंटिलेटर संबंधित निमोनिया, मतलब पानी से रिलेटेड हमें निमोनिया हो सकती है। अस्पताल में फ्रेंड्स अगर आमतौर पर आपको पता है कि वहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा होती है, तो निमोनिया के अगर प्रकार भेद की बात की जाए तो ये ख़ास तरीके से जो है आपकी संक्रमण किस तरीके से हो रही है उसके ऊपर डिफरेंस होती है, ये ज़रूर बता देना। लेकिन आमतौर पर देखिए 3 जो है हम कह सकते हैं दिक हमें बता दी है, समुदाय जनित, अस्पताल जनित या फिर जो है वेंटिलेटर संबंधित निमोनिया। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी को क्या हम कह सकते हैं किसी को कैसे पता चले कि उसको जो है सामान्य बुखार या फिर खांसी है या फिर निमोनिया है। ओके, यही देखिए क्या होती है, मतलब अभी सर्दी के टाइम में हो या फिर बरसात के टाइम में हो तो आम तौर पर जो है हर एक व्यक्ति को जुकाम या खांसी ये तो नॉर्मल बात है, तो कैसे पता लगेगा ये किसी व्यक्ति को सामान्य तौर पर जो है हम कह सकते हैं बुखार या खांसी हो रही है या फिर उसे निमोनिया जैसे बड़े समस्या हुई है, तो उसे कैसा पता चलेगा। तो फ्रेंड्स अगर कॉमन सेंस की बात की जाए तो इसकी अंदाज़ा तो हर किसी लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को कोई भी समस्या लॉन्ग टाइम से हो रही है तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो चलिए हमारी स्टडी के टॉपिक में हमें क्या बताई गई है वो हम जान लेंगे। सर्दी जुकाम और निमोनिया के लक्षण के बीच अंतर बनाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि उसकी लक्षण बिल्कुल एक ही है ना, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर इस बीमारी से रिलेटेड हो। और देखिए और केवल एक स्वास्थ्य सेवा जो है प्रदाता ही आपके निदान कर सकता है, मतलब सीधे तौर पर बताया जाए अगर इसकी डिफरेंस मतलब आम ज़ुकाम या फिर आम हम कह सकते हैं हमारी तबीयत ख़राब या फिर निमोनिया की जो डिफरेंस है वो साधारण तौर पर डॉक्टर ही बता सकती है। देखिए चूंकि निमोनिया जो है जानलेवा हो सकती है, यहाँ पर बताई गई है कि चूंकि निमोनिया जो है जानलेवा हो सकती है इसलिए गंभीर लक्षणों के लिए चिकित्सा की सहायता लेना महत्वपूर्ण है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं संदेह हो रही है कि उसे ऐसे कुछ बीमारियां हैं या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से हम कह सकते हैं उसको बुखार या खांसी हो रही है, तो उनको ज़रूर जो है डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ओके, क्योंकि निमोनिया की बहुत तरीके होती है, जो एकदम नॉर्मल होती है, खतरा नहीं होती है, और बहुत सी होती है क्या खतरा होती है, जैसे चूंकि के बारे में हमने पता लगाया। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले डॉक्टर के पास जाइए, नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। तो इसके लक्षण क्या क्या है, देखिए छाती में की जकड़न या दर्द। अगर आम तौर पर किसी को खांसी होती है तो एकदम पकड़ के जो है छाती में हम कह सकते हैं जकड़ या दर्द नहीं होती है, लेकिन निमोनिया होने के कारण से व्यक्ति को जो है छाती में दर्द या जकड़न महसूस होती है और जो है काफ़ी टाइम तक होती है। ओके, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरी बात क्या है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर किसी को बुखार है तो उससे कैसे पता लगाए, तो देखिए 102 डिग्री से भी ज़्यादा अगर किसी को हम कह सकते हैं बुखार है, या फिर यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट पर जो है डिग्री फ़ारेनहाइट पर अगर है, या फिर 38.88 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक बुखार है, तो उस पर जो है संदेह किया जा सकती है कि उसका निमोनिया है।
ऊपर से देखिए, पीले हरे खून वाले हम कह सकते हैं उल्टियाँ होना। ओके, देखिए उल्टियाँ होना, उसके साथ खांसी आना, खांसी के साथ हम कह सकते हैं खून आना। ऐसे कहीं जो है लक्षण है जिससे हम पता लगा जा सकती है या फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को निमोनिया जैसे समस्या हुई है। ओके, अभी देखिए निमोनिया, देखिए निमोनिया हम कह सकते हैं किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा हो सकती है या फिर किन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा खतरा है। ओके, तो देखिए अगर ख़ास तरीके से देखी जाए, किसी की उम्र 65 से ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं 65 से ज़्यादा उम्र वाले लोग और 2 साल से कम या फिर 2 साल जो है वाले बच्चे, इनको जो है ज़्यादा खतरा या फिर चांसेस होती है। ओके, दूसरी बात देखिए, अगर किसी व्यक्ति को फेफड़े या फिर हृदय से जुड़े कोई बीमारियां है तो उनसे जो है हम कह सकते हैं उनके ऊपर ज़्यादा खतरा या फिर होने की चांसेस हो सकती है। उससे रिलेटेड जो है बहुत उदाहरण के तौर पर जो है हमें बताया गया है कि इन बीमारियां, ये जो बीमारी जिस व्यक्ति को है उनको चांसेस ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर उदाहरण में जो है सिस्टिक, देखिए फाइब्रोसिस, अस्थमा जो है, क्रॉनिक देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव जो है, पल्मोनरी डिजीज, एम्फीसीमा पल्मोनरी जो है, फाइब्रोसिस, मतलब ऐसे सारे जो हृदय या फिर फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी अगर किसी को है तो उसे हम कह सकते हैं होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। ओके, तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसे है और उसको जो है निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई दे रही है तो उसमें ज़्यादा हम कह सकते हैं खतरा है या फिर होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा देखिए, अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जैसे जो है जगह में ज़्यादा देर तक रहती है या काम करती है, मतलब बैक्टीरिया जैसे रहने वाली जगह में रहती है दीर्घकाल या फिर बहुत टाइम बिताती है, तो हम कह सकते हैं उसमें भी ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होती है। इसके अलावा धुआं, कोई ख़ास तरीके से सिगरेट या फिर सिगरेट पीने वाले व्यक्ति, ख़ास तरीके से उन्हें बताया जा रही है, उनको भी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और गर्भवती जो है औरत है उनको होने की जो है चांसेस ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एकदम बता दिया मैंने आपको एकदम डिटेल्स में। फ्रेंड्स, मैंने बातों से जितना आपको समझा दिया और नोट करने वाली बात भी आपको जो है स्क्रीन में दे दी है, तो आप जो है वीडियो को रुक कर जो है नोट कर सकते हो, या फिर मेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट मेरी बातों से अगर एक बार में ही समझ गए हो तो नोट करने में आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो है आपकी नोटबुक, मेरी बात सुनते सुनते इस तरफ जो छोटी छोटी बातें नोट की है उससे मदद लेकर आपने खुद क्या समझा, एक बड़ा नोट जो है आपको इस तरह बना लेनी है। इस तरह मैं हर रोज़ जो है लिखने के लिए इसलिए कहती हूँ, ये सिर्फ आप जो है नोटबुक में नहीं लिखते हो, ये बात आपके दिमाग में बैठ जाती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों हर रोज़ जो है मैं एनालिसिस के वक्त पर आपको 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हूँ, आपके टेस्ट लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। ये टेस्ट मैं इसलिए लेती हूँ कि आपके जो दोस्त है स्टडी, आप उनसे कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं ध्यान देते हो, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, कितना ज़्यादा अपने दोस्त से जो है जानकारी रखते हो, वही टेस्ट करने के लिए। तो अगर आंसर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो एकदम मायूस होकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अपनी फ्रेंड पर ध्यान दीजिए, आगे से जो क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ उसके आंसर दे पाइए, उसकी तैयारी कीजिए। ओके, तो जिन स्टूडेंट को आंसर पता है जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे जो है एनालिसिस के जो है दूसरे वक्त पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 मिनट। देखिए
किस प्रधानमंत्री की कार्यालय के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची का जो है पुनर्स्थापित किया गया था? मतलब कौन सी प्रधानमंत्री रहते टाइम या फिर कार्यकाल मतलब दौरान जो है 9वीं अनुसूची को जो है पुनर्स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के वक्त पर, या फिर यहाँ पर जो है लाल बहादुर शास्त्री, या फिर इंदिरा गांधी, या फिर मोरारजी देसाई। ओके, कौन सी प्रधानमंत्री की कार्यकाल या फिर रहते दौरान टाइम पर जो है 9वीं अनुसूची को जो है पुनर्स्थापित किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दीजिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। देखिए, भारत की संविधान की किस अनुसूची के जो है अधीन जनजातीय भूमि का जो है खनन के लिए, देखिए खनन के लिए निजी पक्षकारों का जो है क्या कहते थे, अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। ओके, मतलब ये भी एक अनुसूची की ही क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सी अनुसूची के अधीन पर जो है शून्य घोषित किया जा सकती है? तीसरी, 5वीं, 9वीं, रुक जाइए ये कहाँ से आ गया, 5वीं, 9वीं या फिर 12वीं, कौन सी अनुसूची हो सकती है? A, B, C, D, कौन सी होगा बता दीजिए। ओके, तो चलिए एनालिसिस पर वापस जल्दी से जल्दी चलते हैं। 2 क्वेश्चन के एनालिसिस जो है प्रैक्टिस में हर रोज़ इसलिए करवाती हूँ ताकि आप एग्ज़ाम के लिए एकदम रेडी रहे, आपकी दिमाग बिल्कुल एक्टिव रहे, क्योंकि हर रोज़ जो है आपको प्रैक्टिस करने से आपकी दिमाग एकदम एक्टिव रहती है। ओके, तो जल्दी से जल्दी चलिए। तो हमारी ये जो न्यूज़ है वो देखिए मालदीव और भारत से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आज जो है आपने एक बात नोटिस की है या नहीं की है मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो है ज़्यादा न्यूज़ जो है इंटरनेशनल न्यूज़, यानी हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ ज़्यादा आई है ना। राष्ट्रीय न्यूज़ या फिर दूसरा कोई न्यूज़ ज़्यादा आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं आई है, मैंने देखा है। मतलब आपको जो है स्टडी करवाते करवाते मेरे दिमाग में ये आया, जब मैं स्टडी की तैयारी भी कर रही थी ये नहीं आया। तो हर रोज़ हर एक टॉपिक की जो है न्यूज़ आती है। तो देखिए ये न्यूज़ जो है, कर्ज में डूबा मालदीव को जो है भारत का सहारा। इसके वजह से जो है हम कह सकते हैं मालदीव जो है भारत को बहुत सम्मान भी करते हैं। तो देखिए वो हम पूरी बातें जान लेंगे कि भारत ने कितने मनी देखा या फिर किस तरीके से जो है मालदीव की सहारा बनी, वो हम जान लेंगे। ओके, तो चलिए, कर्ज में डूबा हुआ, एक्चुअली में इस बातों से जो है हमें समझ में आ रही है कि मालदीव जो है कर्ज में डूबा हुआ था और उसको जो है भारत ने बचाया, है ना। इसके हेडलाइन से हमें ये पता चली है। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट बिल्कुल करने में मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अर्थव्यवस्था की जो है आकलन करने वाली एजेंसी ओके फिच ने इस बात का जो है जून में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मालदीव अपनी अंतर्राष्ट्रीय कर्ज की जो है किस्त चुकाने में चूक सकता है। मालदीव को जो है ऊपर पिछले साल देखिए, पिछले साल तक 4.038, ये ज़रूर जो है नोट करनी है आपको बिल्कुल भी। तो देखिए जो है अरब डॉलर का कर्ज था। तो टोटल कितने कर्ज था और कौन सी कर्ज? देखिए अंतर्राष्ट्रीय कर्ज। आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि बस लिख देते कि कर्ज में था, कौन सी कर्ज में था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज था। ओके, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज था। और कितनी कर्ज थी पिछले साल, यानी अभी 2000 हम कह सकते हैं 24 चल रही है, तो पिछले साल बता रही है, यानी 2000 हम कह सकते हैं 23 के बारे में बता रही है। तो मालदीव जो है 2023 तक जो है 4.038 अरब डॉलर तक जो है हम कह सकते हैं कर्ज में डूबी हुई थी, जो कुल जीडीपी का जो है 118 118% है। ओके,
2022 से 23 के बीच कर्ज में करीब जो है 25 करोड़ जो है अमेरिका डॉलर की जो है बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा कर्ज चीन का है। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो फ्रेंड्स मैं एकदम छोटी करके ही नोट देती हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है उतनी ही जो मेरी नोट में होती है। तो अगर आप हो सकते हैं तो पूरी बात ही नोट कर लीजिए। हम जो है छूट मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये नोट कर लीजिए, वो नोट कर लीजिए, वो तो एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, आप इस तरफ नोट कर लीजिए। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप पूरी की पूरी बातें जो मैं आपको स्क्रीन में दिखाती हूँ वो सारी नोट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर मालदीव की कर्ज के बारे में बताया, तो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज था। ओके, और ये 2022-23। ओके, तो देखिए बता दें कि पिछले साल आखिर तक मालदीव जो है पर भारत का करीब जो है 400.9 मिलियन अमेरिका डॉलर बकाया था। ओके, इस साल मई में मतलब 2024 मई में भारत ने मालदीव को जो है 5 करोड़ जो है डॉलर का और बजट सपोर्ट दी है। तो कितने करोड़ का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है बात हमारे देश के लिए जुड़ी हुई है। तो टोटल कितने, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ सकती है कि मालदीव को कितने रुपए की सपोर्ट या फिर हम कह सकते हैं हेल्प करी है। तो इस साल यानी 2024 में मई में यानी 5 मंथ में जो है भारत 5 करोड़ डॉलर का हम कह सकते हैं बजट का सपोर्ट दी है। किसको? मालदीव को। ये मदद ऐसे हम कह सकते हैं वक्त में की गई जब मालदीव का जो है रुख भारत के खिलाफ रहा था, मतलब भारत के खिलाफ था, लेकिन फिर भी जो है भारत ही उनको मदद की है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं उनकी ये मदद के कारण ही वो भारत को अपना सहारा मानते हैं। यहाँ पर देखिए मालदीव ने माना कि भारत का लोहा, यानी हम कह सकते हैं कि मालदीव भारत को समान या फिर शक्तिशाली माना। यहाँ पर देखिए मालदीव ने राष्ट्रपति जो है मोहम्मद महजूज ने अपनी चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया आउट का जो है नारा दिया था और पद संभालने के बाद भारत से दूरी बनाने में नज़र आए थे। मतलब वो भारत से दूर हो रहे थे या फिर हम कह सकते हैं उनसे जो संबंध तोड़ते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन देखिए उसकी सरकार की कई मंत्रियों ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। मतलब हम कह सकते हैं हमारी भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें या फिर चर्चा भी की थी। भारत को जो है तेवर दिखा रही थी, दूर जा रही थी, संबंध तोड़ रही थी मालदीव, वो तेवर दिखाने वाले जो है कुछ महीने बाद ही जो है मालदीव कंगाल होने की जो है कागार पर आ गए थे। मतलब हम कह सकते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी कर्ज की, तो वो एकदम कंगाल की तरह जो है हम कह सकते हैं कंगाल जैसे होने के वक्त पर आ गई थी और भारत से जो है आर्थिक मदद की जो है हम कह सकते हैं गुहार लगा रहा था या फिर भारत से मदद मांग रही थी, भारत से जो है नज़दीकियाँ बढ़ा रही थी। मतलब पहले वो दूर जा रही थी। ओके, उसके बाद हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ भी बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें वो कर रही थी। लेकिन जब उनकी मुसीबत आ गई, मतलब कर्ज में पूरी तरीके से डूब गए, कंगाल की हम कह सकते हैं वक्त पर आ गए, वो भारत से धीरे धीरे भारत के करीब आ गई और भारत से जो है आर्थिक मदद मांगना जो है शुरू कर दिया। ओके, भारत देखिए इतना कुछ जानते हुए फिर भी मालदीव को हम कह सकते हैं मदद की है। यहाँ पर देखिए मालदीव के राष्ट्रपति जो है कौन है? आशीष की प्रवक्ता होने बनी के जानकारी दी है कि मोहम्मद, मतलब जो हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ इतने सारे बात कहते थे, जल्द ही भारत की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं। ये घोषणा ऐसे दिन की गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ जो है अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए जो है देखिए जनवरी में निबंधित किए गए 2 जूनियर मंत्री ने सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया है।
यानी देखिए मोहम्मद जो है मौजूद कभी भारत के खिलाफ़ बोलने वाली वो चीज़ें, मतलब हम कह सकते हैं वो बोलने वाली व्यक्ति मदद के बाद एकदम हम कह सकते हैं पलट गई है। ओके, खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते थे या फिर करने से नहीं चूकते थे, वो अब अपनी जो है कैबिनेट से उन नेताओं को भी जो है हटा रहे हैं जो भारत के खिलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। मतलब देखिए मदद के बाद कौन, देखिए मौजूद, मतलब जो कभी खुद जो है भारत के खिलाफ़ बताते थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ बताते थे, वो जो है भारत को पहचानने के बाद, जानने के बाद या फिर मदद के बाद वो खुद जो है भारत के खिलाफ़ एक शब्द या फिर हम कह सकते हैं नहीं सुनना चाहते हैं, या फिर जो हम कह सकते हैं नेता वो भारत के खिलाफ़ कुछ बोलते हैं या फिर आवाज़ उठाते हैं उनको पद से निकाल रही है। मतलब हम कह सकते हैं उन्होंने भी ईमानदारी दिखाई है ना। देख लीजिए, बांग्लादेश में बड़े आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार की जो है, यहाँ पर देखिए तख्ता पलट, मतलब हम कह सकते हैं सब कुछ जब पलट गया, शेख हसीना के बारे में सभी लोग जानते हैं। और अब वहाँ नए, मतलब शेख हसीना के बाद अभी यूनुस जो है बांग्लादेश में बैठी हुई है, वो जो है थोड़ी सी भारत के खिलाफ़ जो है जाने की खबर भी हमें मिली है, वो भी हम पढ़ेंगे, वो तो आपको जो है दिखाई दे रही होगा। हिंदुओं के खिलाफ़ इतना बड़ा कदम उठाया कि भारत को, मतलब हम कह सकते हैं भारत में शेख हसीना आकर रहे थे, ये बात तो सबको पता है। और वहाँ नेता भारत को लेकर जो है नरम रुख नहीं अपना रहा, जो दोनों देशों के रिश्तों में खराश पैदा कर सकता है। देखिए उस वक्त क्या हो गया, जब शेख हसीना के ऊपर हम कह सकते हैं हमला हो गई, जनता हमला हो गई, तो वो भारत में आकर रहे थे, तो ये बात तो सबको पता ही है। रहने के वक्त देखिए यूनुस ने क्या कह दिया था, यूनुस ने जो है भारत को कह दिया था कि वो शेख हसीना को रख सकते हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी पर रख सकते हैं, लेकिन जो है इससे क्या होगा, उसकी जो संबंध यानी बांग्लादेश और भारत की जो संबंध है वो ख़राब हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं नाराज़गी जो है हो सकती है। ऐसे बात हम कह सकते हैं यूनुस ने एकदम सीधे तौर पर इंडिया से थोड़ी जो है हम कह सकते हैं दुश्मनी मोड़ ली थी या फिर धमकी जैसे चीज़ें दी थी, जिसके कारण जो है हम कह सकते हैं ये बात हमें मालदीव बता रही है कि भारत जैसे देशों के साथ ऐसा करना जो है उल्टा बांग्लादेश को ही भारी पड़ सकती है या फिर झेलना आसान नहीं होगा। बस इतनी सी बात थी। लेकिन ये लास्ट में जो बांग्लादेश वाली मैंने बात बताई, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ये बांग्लादेश बस हमें बांग्लादेश के बारे में ये जो न्यूज़ है बस मालदीव जो है बांग्लादेश को बताना चाहती है कि भारत से उलझे मत, और जो है भारत अगर नाराज़ होगी बांग्लादेश के लिए, मतलब बांग्लादेश से, तो उनको झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मालदीव की सहारा भारत कैसे है, या फिर मालदीव जो है भारत को किस तरीके से सम्मान करती है, वो सारी चीज़ें कब कब मदद की, भारत के ख़िलाफ़ उन्होंने कब कब क्या बोली, वो सारी चीज़ें इस नोट में मैंने दे दी है। आई होप आपको नोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और एकदम फ्रेंडली जो है स्टोरी की तरह मैं आपको हर जो है न्यूज़ सुना देती हूँ और नोट करवा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो वीडियो रोककर जो है आप नोट कर सकते हो। देखिए एक्चुअली में इस पूरी न्यूज़ में देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर जो नीचे से साड़ी है, इसमें आपको आप चाहे तो पूरी नोट लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, मेरी दी हुई नोट। और अगर आप खुद बातों से अगर आप नोट करते हो ये नीचे वाले सब कुछ, तो आप नोट कर सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है वो मेरी ही इस बात को आपको नोट करनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आपकी स्टडी फ्रेंड्स जो है आपको आज जो है ज़्यादा इंटरनेशनल ही जो है जानकारी या फिर कहानी बता रही है। आई होप आप अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात मान रही है और दिमाग में अच्छी तरीके से जो है बैठा रही है। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये न्यूज़ जो है देख लीजिए, ईरान, इराक और अमेरिका से रिलेटेड है।
इमेज पहले देख लीजिए। इमेज देखने से हमारी दिमाग ज़्यादा खुश होती है। ओके, ये बात सही है कि इमेज देखने से हमारी दिमाग जो है उन टॉपिक को पकड़ लेती है। उसके बाद अगर हम उस टॉपिक पर स्टडी करते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठ जाती है। ओके, तो चलिए मेरी सारी स्टूडेंट इमेज देख ली। ये एक तरफ जो है अमेरिका की इमेज है, दूसरी तरफ जो है ईरान और इराक की दोस्ती की इमेज दिखा रही है। दो जो है हम कह सकते हैं झंडे दो तरीके की है। आई होप आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अमेरिका, देखिए ईरान इराक की जो है झंडे। तो चलिए यहाँ पर आज की न्यूज़ देखिए क्या है। रुक जाइए, यहाँ ये जो लिखित को बड़ा कर लेते हैं हम, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए ईरान इराक की दोस्ती से जो है अमेरिका की खतरा। तो हम जान लेंगे कि ईरान और इराक अगर दोस्ती कर लेते हैं तो अमेरिका को इतना चिंता क्यों हो रही है, और उसको जो इतना खतरा इस बात की कारण क्या है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ईरान की राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेश्कियान। ओके, नोट कर लीजिएगा। ईरान की राष्ट्रपति जो है मसूद पेजेश्कियान बुधवार को अपनी पहले आधिकारिक जो है इराक दौरे पर जो है पहुँचे हैं। कब पहुँचे? बुधवार को। ओके, तो उनका ये जो है दौरा पश्चिमी देशों के लिए जटिल होते ही प्रतिबंध के बीच हुआ है। मतलब कब हुआ? इनका ये दौरा जो है पश्चिमी देशों की जटिल जो है होते प्रतिबंधों के बीच हुआ है। मतलब जटिल प्रतिबंधों के बीच हुआ है। ईरान में जो है इस न्यूज़ पे थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अमेरिका ज़्यादा टेंशन में रहे या ना रहे, इस बात पर जो है मेरी दोस्त ज़्यादा टेंशन पर है। मेरी सारी स्टूडेंट जो है ज़्यादा टेंशन ले रही है, मुझे पता है। तो इसमें ज़्यादा समझने वाली बात ज़्यादा नहीं है, लेकिन घुमा फिरा कर न्यूज़ थोड़ी सी हम कह सकते हैं जटिल तरीके की दी गई है। तो ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, ताकि आपकी दोस्त की जो इन्फॉर्मेशन है स्टडी दोस्त की आपके दिमाग तक पहुंच पाए। ओके, तो देखिए क्या बताया जा रही है। तो यात्रों में दोनों देश को बीच कई क्षेत्रों पर द्विपक्षीय समझौतों पर हस्तक्षेप किए गए हैं। दोनों देश किन देशों की बात देखिए बता रही है, मेरी बातों से समझिए ताकि आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाइए। ईरान और इराक जो है दोनों देश फ्रेंड्स दोस्ती करना चाहती है। तो ये कोई इंसान तो नहीं है कि दोस्ती कर लेंगे तो ज़्यादा कोई बात नहीं होगा या फिर कोई ख़ास टॉपिक नहीं होगा, बस दोस्ती कर ली, इंसान अच्छी लगी, तो ऐसी तो बात नहीं है। ये दोनों देश है तो दोस्ती कर रही है। कैसे? देखिए ये जो है दोनों देश हम कह सकते हैं यात्रा में दोनों देश के बीच कई क्षेत्रों में हम कह सकते हैं बहुत सी जगह की जो है द्विपक्षीय समझौता हुई है। ये देश जो है दोस्ती कर रही है और जो है बहुत सी काम जो है एक साथ करने के बारे में सोच रही है। एक साथ हम कह सकते हैं बहुत सारी समझौतों पर जो है हस्तक्षेप किया है। ओके, ये बता रही है। अब देखिए बगदाद में, ये ज़्यादा पर ध्यान मत दीजिए, पेजेश्कियान और इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी की जो है मुलाकात करने के बाद जो है संयुक्त प्रेस जो है कॉन्फ्रेंस की जो है, जिसमें ऐलान किया गया कि दोनों देश की विभिन्न क्षेत्रों में देखिए 14 समझौतों पर हस्तक्षेप किया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि दोनों देश जो है यात्रा पर निकली थी, दोनों देश जो है दोस्त एकदम बेस्ट फ्रेंड बनने जा रही है या फिर दोस्ती कर रही है। ये दोस्ती की जो है हमने जैसे कि देखा कि बहुत सारी क्षेत्रों की या फिर द्विपक्षीय जो है समझौतों पर हस्तक्षेप कर रही है। तो एकदम परफेक्ट तौर पर हमें बताया गया है कि दोनों देश ईरान और इराक जो है टोटल ये जो दोस्तों की दो दोस्त की हम कह सकते हैं बारे में बताया जा रही है। टोटल जो है 14 समझौतों पर हस्तक्षेप किया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ईरान और इराक कितने समझौतों पर जो है हस्तक्षेप किया है? 14। ओके, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आ सकती है। तो देखिए प्रतिबंधों में
मार, ओके, प्रतिबंधों में मार दहेज रहा। ईरान अपनी जो है निर्यात को बढ़ाने के लिए ईरान का साथ चाहती है। क्या बताया? प्रतिबंधों को, ओके, प्रतिबंधों को मार जो है डझेल रहा। ईरान जो है अपनी जो है ईरान को जो है बढ़ाने के लिए जो है इराक का साथ चाहती है। प्रतिबंध हम कह सकते हैं मजबूत करने के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री अल सुदानी ने गाजा जंग के बारे में कहा कि गाजा जंग का लंबा खींचना खेत के लिए बेहद खतरनाक है। मतलब जो युद्ध चल रही है गाजा और युद्ध के बारे में, मतलब इसराइल के बारे में, ये तो हम सभी जानते हैं। तो यही बता रही है कि लंबा खींचना जो है बहुत खतरनाक है। ओके, तो इस पर ज़्यादा आपके लिए इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि टोटल 14 समझौतों इनके बीच हुआ है। और क्या? प्रतिबंधों के मार डझेल रहा है। ईरान अपनी निर्यात को जो है बढ़ाने के लिए ईरान का साथ चाहते हैं। तो इतनी सी बात नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए। और अभी देखिए ईरान, अभी मेन टॉपिक पर हम आ गई है कि टोटल 14 समझौतों किए हैं, ये तो हमें पता चल गई है। देखिए एक्चुअली समझौतों के लिए एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों देश अगर मिल जाएंगे, ईरान और इराक की बात कर रही हूँ, दोनों देश अगर दोस्ती कर लेंगे तो इन दोनों की सिक्योरिटी हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं शक्तिशाली हो जाएगी। दोनों देशों की शक्ति एक हो जाएगी। तो ये जो है दोनों देश अगर मिलकर किसी देश के ऊपर हमला करेंगे या फिर नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो उस देश को तो टेंशन होगा ही ना। तो ऐसी बात है। तो ईरान इराक जो है इतना अच्छे दोस्त बन गए हैं कि ये दोनों मिलकर हम कह सकते हैं इन दोनों की जो है सिक्योरिटी हम कह सकते हैं, मतलब इन दोनों देशों की हर एक चीज़ जो है एकदम मजबूत करना चाहती है, क्योंकि दोनों देशों की जो है शक्ति मिल रही है। तो दोनों देशों की अगर दोस्ती हो रही है तो इन दोनों देशों की दुश्मनों को तो टेंशन होगा ना। मतलब दुश्मन हो या फिर थोड़ी सी गड़बड़ी वाली देश को तो टेंशन होगा कि ये दोनों देश मिल रही है, दोस्त हो रही है, तो इनकी शक्ति बढ़ रही है। तो ऐसे चीज़ें कॉमन तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेन टॉपिक क्या है। ईरान इराक की दोस्ती से अमेरिका के लिए खतरा क्यों है वो हम जान लेंगे। यहाँ पर देखिए पेजेंस्किया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि यहाँ पर देखिए कहा कि ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए ईरान प्रतिबद्ध है। ओके, तो दोनों नेताओं के यहाँ पर देखिए दोनों नेताओं ने एक जैसे साथ आने पर जोर दिया, मतलब दोनों साथ आने पर जोर दिया। इन्होंने बताया कि आतंकवादियों को प्रभावी जो है हम कह सकते हैं ढंग से रोकने के लिए खेत को जो है अस्थिर करने वाली जो है साजिशों से मुकाबला करने के लिए दोनों देश के बीच जो है सुरक्षा समझौतों को लागू किया जाएगा। मैंने जैसे कि बताया सुरक्षा समझौता यानी हम कह सकते हैं दोनों देशों की शक्ति, सिक्योरिटी, सेना यही कह रही है कि दोनों मिलकर एकदम शक्तिशाली जो है बनना चाहती है, जिससे कि आतंकवादी की मुकाबला की जा सके। ओके, तो देखिए उन्होंने दोहराई कि ईरान एक मजबूत, स्थिर और सुरक्षित पथ ईरान का चाहती है जहां भाईचारा और शक्ति कायम रहे। मतलब दोनों देश मिलकर एक शक्तिशाली हम कह सकते हैं सेना या फिर सुरक्षा पथ तैयार करना चाहती है, ताकि दूसरा कोई आतंकवादी या फिर दुश्मन इसका जो है मुकाबला ना कर पाए या फिर इनको हानि ना पहुंचा सके। जैसे कि मैंने बताया दोनों देश मिलकर एक शक्तिशाली सुरक्षा पथ या फिर बल बना रही है। और ये दोनों देश मतलब ईरान और इराक जो है सोच रही है इन पर हमला करने वाले देशों के बारे में। मतलब इतना शक्तिशाली ये दोनों मिलकर हो रही है कि अगर कोई इन पर हमला कर दे तो ये जो है इनका मुकाबला कर सकते। मतलब चिंता तो दूसरे देश को होगा ही अगर ये दोनों मिल रही है। तो ऐसे ही जो है अमेरिका इस बात पर ही हम कह सकते हैं ख़ास तरीके से चिंता पर है। ओके, एकदम आम तरीके से छोटी बच्चे की तरह समझ लीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देखें यहाँ पर क्या बताइए, एकदम लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर देखिए। ओके,
ईरान की मौजूदा सरकार के अमेरिका से जो है करीबी देखिए संबंध रहे हैं। ईरान की मौजूदा सरकार के मतलब क्या कहा, अमेरिका से करीबी संबंध रहा है, जहां पर देखिए गाजा युद्ध के बाद से इराक में मौजूद अमेरिका की जो है बेंस हम कह सकते हैं जगह पर या फिर बेंसों पर ईरान समर्थित जो है विद्रोही गुट लगातार हमला कर रही है। मतलब फ्रेंड्स देखिए अमेरिका किस लिए टेंशन पर है, गाजा की युद्ध के बाद से ही मतलब अमेरिका पर जो है इराक हम कह सकते हैं लगातार जो है ईरान संबंधित जो है समर्थित जैसे बताया संबंधित इलाकों पर मतलब विद्रोही पर वैसे ही मतलब हमला कर रहे थे। ऊपर से ये दोनों देश अगर मिल जाएंगे तो शक्ति बढ़ जाएगा। तो अमेरिका को ये डर है कि ये दोनों मिलकर अपनी शक्ति जो है बढ़ाकर जो है अमेरिका पर फिर से हमला कर सकती है। इस बात के कारण से ही जो है इन दोनों की दोस्ती से अमेरिका को बहुत ज़्यादा टेंशन या फिर ख़तरा महसूस हो रही है। किस लिए, देखिए और भी कारण है। अमेरिका और उनकी एलाई इज़राइल के लिए बड़े खतरे की तौर पर देखा जा रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इज़राइल के लिए भी ये खतराजनक दिखाई दे रही है। ओके, इराक में अपनी जो है दखल के बाद देखिए ईरान इज़राइल तक अपनी पहुंच को जो है और मजबूत करना जो है कर सकते हैं। देखिए क्या कहा, इराक में अपनी जो है दखल के बाद ईरान इज़राइल तक अपनी जो है कह सकते हैं पहुंच जो है और भी मजबूत कर सकता है। मतलब ये दोनों देश मिलकर इनका शक्ति बढ़ा रही है। तो अमेरिका और इज़राइल को हम कह सकते हैं बहुत चिंता हो रही है, ख़ास करके अमेरिका को। इनको टेंशन यही है कि ये दोनों देश दोस्ती बनकर या फिर दोस्त बनकर शक्ति बढ़ाकर जो है इनके ऊपर हमला कर सकता है। इसके कारण ही जो है अमेरिका इतना टेंशन पर है या फिर खतरा महसूस कर रहा है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए, तो हमारी ये जो न्यूज़ है देखिए भारत और बांग्लादेश से ही रिलेटेड है। तो चलिए जान लेते हैं बांग्लादेश क्या कर रही है। भारत की सारी दुश्मनों के साथ हम कह सकते हैं अच्छे रिश्ते बना रही है। यानी एक्चुअली में कहा जा सके कि भारत के साथ दुश्मनी कर रही है। तो ये क्या हो रही है कि ये मुंह से तो बता रही है कि भारत के साथ अच्छे मतलब भारत के साथ है और भारत के साथ रहेंगे या फिर भारत के साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसे सारे बातें जो है ये मुंह से तो कह रही है, लेकिन इनकी व्यवहार या फिर इनकी रिपोर्ट के अनुसार देखा जा रही है कि ये भारत की सारी दुश्मन देशों के साथ हम कह सकते हैं अच्छे रिश्ता बना रही है। यानी भारत के साथ जो है इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं दुश्मनी मोड़ ले रही है। तो देखिए न्यूज़पेपर में क्या है इससे रिलेटेड हम जान लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस के देखिए हाथों में आने के बाद पड़ोसी देश से भारत की विरोधी आवाज़ उठने लगी है। मतलब इससे पहले तो शेख हसीना थी, लेकिन उसको जाने के बाद वो पद से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश की सीट पर जो है बैठी हुई है। अभी क्या देखने को मिल रही है कि यूनुस जो है हमारी इंडिया के खिलाफ़ जा रही है या फिर विरोध की आवाज़ देखने को मिल रही है। या फिर देखिए चीन और पाकिस्तान भी इस मौके को जो है भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ओके, एशिया में भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा पार्टनर रहा है। मतलब एशिया की बिजनेस में भारत बांग्लादेश की सबसे बड़ा पार्टनर रहा है और भारत ने बांग्लादेश की जो है परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश अगर भारत के साथ दुश्मनी मोड़ लेते या फिर खटास रखना या फिर उसके ऊपर पाकिस्तान और चीन की जो है हम कह सकते हैं तरजीह देता है तो फ़ायदेमंद नहीं होगा। उल्टा जो है बांग्लादेश के लिए बहुत ही चिंताजनक या फिर नुकसानजनक बात है। ये बांग्लादेश से शेख हसीना की जो है सत्ता जो है छीनने के बाद ये हालत हमारे सामने आई है।
जब तक शेख हसीना थी कम से कम ये चीज़ जो है देखने को नहीं मिली थी कि वो भारत के ख़िलाफ़ जा रही है या फिर विरोध कर रही है, लेकिन यूनुस जो है भारत के ख़िलाफ़ जाते हुए दिखाई दे रही है। अभी देखिए, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने नोटिस किया होगा कि पता नहीं, कि भारत और इंडिया सबसे अच्छा हम कह सकते हैं साथ या फिर बिज़नेस पार्टनर कौन सी देश में है, तो साउथ एशिया है। ये बिल्कुल भूलना नहीं। ओके, साउथ एशिया में भारत की ताकत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मालदीव ने भी, मतलब बांग्लादेश की तरह मालदीव ने भी भारत से दुश्मनी कर ली थी, मुंह मोड़ ली थी, जिसकी जो है इससे उसके बाद क्या हुआ था, मालदीव जो है इस बात का सबूत है। यही कह रही है इंडिया कि बांग्लादेश मतलब इंडिया से जो भी हम कह सकते हैं बुरा रिश्ता रखेगा या फिर दुश्मनी मोड़ लेगा, उल्टा उसके लिए ही जो है बुरा होगा। उसके उदाहरण तौर पर जो है मालदीव के बारे में इसलिए बता रही है कि मालदीव के बारे में जैसे कि हमने न्यूज़ में पढ़ा ही है, आज की न्यूज़ में आई है कि मालदीव जब मुसीबत में थी, मतलब मालदीव भी बांग्लादेश की तरह पहले जो है नरेंद्र मोदी या फिर हम कह सकते हैं भारत के ख़िलाफ़ जा रही थी, मुंह मोड़ ली थी, लेकिन जब वो मुसीबत में आए तो भारत ही जो है उनकी काम आए या फिर भारत ही जो है उनको मदद की थी। ओके, तो ऐसे ही बता रही है कि बांग्लादेश को अगर शिक्षा लेना है तो मालदीव से ले सकते हैं। ओके, सबक लेना है तो मालदीव से ले सकते हैं, नहीं तो टाइम रहते रहते अगर बांग्लादेश जो है नहीं सुधारती है तो जो है उनकी हालत जो है मालदीव जैसे होगा, वो मुंह के बल गिरेगा। लेकिन मालदीव जो है एकदम सही टाइम पर हम कह सकते हैं इंडिया की साथ आ गई थी या फिर अपनी भूल का सुधार कर ली थी, तो उनके पास तो मौका था। बांग्लादेश अगर अपने वक्त पर जो है हम कह सकते हैं ठीक नहीं हो जाती तो उनके लिए ही बहुत ज़्यादा बुरा होगा। यही बता रही है कि देख लीजिए, बांग्लादेश की मुख्य सलाहकार जो है मोहम्मद यूनुस भारत से अच्छा रिश्ता की बात तो करते हैं, जैसे कि बताया कि मुंह पर जो है मुंह से तो बोलते हैं कि वो भारत से अच्छा रिश्ता रखना चाहती है, लेकिन उनकी जो है कारनामे या फिर हम कह सकते हैं व्यवहार कुछ और ही बताती है। तो देखिए, बुधवार को उन्होंने एक बार फिर से कहा कि भारत और पड़ोसी के साथ जो है निष्पक्षता और समानता के आधार पर अच्छे रिश्ता चाहते हैं। मतलब वो मुंह से बताया, मतलब बुधवार को भी बताया कि वो भारत से अच्छा रिश्ता रखना चाहती है, और दूसरी तरफ देखिए भारत की सारी दुश्मनों के साथ वो हम कह सकते हैं मिल रही है। तो देखिए, यूनुस ने टेलीविज़न पर जो है दिया गया अपनी, देखिए क्या कहा, भाषण में बताया कि पदभार संभालने के बाद उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री जो है शहबाज जो है शरीफ सहित कहीं जो है विदेशी नेताओं की बधाई कॉल आई है। यूनुस ने कहा है कि हम भारत और दूसरे पड़ोसी के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। मतलब यूनुस ने सिर्फ भारत की बात नहीं बताई, वो चाहती है कि उसके आसपास की पड़ोस के सभी देशों के साथ वो अच्छा रिश्ता बनाए रखे, लेकिन ये संबंध जो है निष्पक्षता और समानता के आधार पर होना चाहिए। मतलब उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि अच्छा रिश्ता तो चाहती है, लेकिन ये संबंध जो है हम कह सकते हैं निष्पक्षता और समानता के आधार पर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए और क्या बताया, पहले ही यूनुस जो है भारत के साथ जो है दुश्मनी की एक बात देखिए कहाँ से शुरू कर दी थी, जब शेख हसीना, मतलब जब हम कह सकते हैं पहले जो यूनुस बांग्लादेश की सीट में बैठी थी, मतलब जब एकदम शेख हसीना जो है हम कह सकते हैं भारत में आकर रह रही थी या फिर सहारा ली थी, मतलब शुरू से ही जो है यूनुस भारत के साथ थोड़ी सी दुश्मनी कर ली थी। कैसे, देखिए जब शेख हसीना भारत पर थी तभी यूनुस ने देखिए क्या कहा था, पहले ही यूनुस को जो है भारत की जो है शर्तों में हम कह सकते हैं बाधिती की कोशिश मतलब या फिर तोड़ने की कोशिश कर चुका है। देखिए पिछले महीने उन्होंने कहा था अगर भारत शेख हसीना को अपने पास रखना चाहते हैं तो जो है रख ले, लेकिन उन्हें चुपचाप रहना होगा। मतलब भारत को ही धमकी दे दी।
तो इससे क्या होगा, भारत तो उनसे गुस्सा होगा ही। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत को इसके परिणाम भुगतने होंगे। मतलब डायरेक्ट देखिए धमकी दे रही है बस। मोहम्मद यूनुस अपनी बयान से जो है चीन और पाकिस्तान की तरफ जाते दिखाई दे रही है और अपनी सबसे बड़ी पड़ोसी एशिया की बड़ी ताकत भारत को जो है कम हम कह सकते हैं आंक रही है। मतलब वो भारत को छोड़कर चीन और पाकिस्तान की तरफ जा रही है, ऐसे दिखाई दे रही है। तो जानकर मानते हैं ऐसा करना उनके लिए गलत साबित होगा। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हेल्पफुल या फिर बिज़नेस पार्टनर की बात की जाए बांग्लादेश की, तो भारत ही है। अगर वो भारत के साथ ही दुश्मनी मोड़ लेगी तो ये बहुत ही जो है ख़तरनाक रूप की तौर पर असर देखने को बांग्लादेश को ही मिलेगा, भारत को नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स इतनी सी न्यूज़ थी तो बता दी। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात मैंने आपको नोटिस करने के लिए कह दी है तो नोटिस कर लीजिए। और सबसे अच्छा बात, जैसे कि मैं हर रोज़ कहती हूँ, सबसे अच्छा ये होगा कि आप सारी की सारी जो है बातें नोट कर ले, मैंने जितने भी नोट दिए हैं। तो फ्रेंड्स आज की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होती है। जो है फ्रेंड्स मेरी दी हुई हर एक जो है स्टडी करंट अफेयर्स की हर रोज़ की जो है स्टडी हर रोज़ ही आपको कंप्लीट करनी है। और स्टोरी की तरह एंजॉय करते हुए अगर आप मेरी एनालिसिस सुनते हो तो आपकी एनालिसिस की जो स्टडी है करंट अफेयर्स की, मेरी बात सुनते सुनते ही आपके दिमाग में बैठ जाती है ना। तो फ्रेंड्स हर रोज़ की जो है स्टडी हर रोज़ ही कंप्लीट करनी है। ये नहीं कि एक साथ रख देती हूँ, बाद में पढ़ लूँगा या फिर थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, जबकि काम तभी जो है कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और सबसे अच्छा फ्रेंड्स जो है आपकी स्टडी है उनकी तरफ 100% दीजिए। अगर लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो अपने बेस्ट फ्रेंड से जो है प्यार से रहना सीखिए, ना ही टेंशन से, ना ही जो है बोरिंग होके। ओके, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड स्टडी के साथ रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, हमेशा हैप्पी रहिए और नेगेटिव इंसान से जो है दूर रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट को कह रही हूँ। चलिए हम जो है 14 सितंबर को आपके साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।